चरण स्पर्श गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हूँ और कभी कभी मैं जानता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ, जिससे पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है और अब सुधारा नहीं जा सकता। तो भविष्य में मैं क्या करूं कि मैं जानता हूं कि ये सही है तो मौके पे बोलूं या उनके लिए कुछ अच्छा करूं। क्या पेशा है आपका? क्या मैं यूपी पुलिस में हूं, स्पेशल सेल में। पुलिस में है जी। ऐसा है कि आप ना सदा अच्छे सच्चे राह पर चलिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, परवाह मत करिए। देखो, नौकरी हमारा पेशा है, जी गुरु जी। हमारा धर्म उससे बड़ा है। हमारा धर्म है सत्य। हम पुलिस में हैं, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पर चलेंगे, गलत करेंगे, गलत को बर्दाश्त करेंगे। सच बोलकर भी आप जीवन जी सकते हैं। माना कि सच बोल करके आप सबको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। नेकी पर चलिए। जी गुरु जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ बोलना चाहिए, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो मैं वहाँ नहीं बोल पाता हूँ, जबकि मेरे बोलने से वो चीज़ कुछ हद तक सुधारी भी जा सकती तो है। बोलो ना, तो सच की आवाज उठाओ। तो गुरुजी वो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम मैं विचलित हो जाता हूँ ना। और चाहता खूब हूँ कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, कभी कोई किसी प्रकार ऐसा से है कि जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब जी। भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं बचाऊं, पर बचा नहीं पाए। तो आप भीष्म पितामह ना बनिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए इसके लिए? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा किए, ऐसे आप भी आपके कह देने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार रुक रहा है तो आप रोको ना। आप खुद क्यों भ्रष्ट होना कि सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्ट हो जाए? नहीं, हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और गलत ना करें। जी गुरुजी, कोशिश तो यही है कि जब तक मैं रहूँगा सेवा में तब तक ना तो करूँगा ना होने दूंगा। हाँ, यही सिद्धांत और सही बाकी है। सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ तो सेवा तो करूँगा ही। सेवा करिए। जी आपको सरकार इतना देती है कि आपकी दाल रोटी चल जाए। जी। धन्ना सेठ बनने की ना, ज्यादा पैसा कमाने की ज्यादा इच्छा ना रखिएगा। पुलिस वालों की लाइन का बोल रहा हूँ जी। आप देखिएगा, अधिकांश पुलिस वालों का परिवार सुखी नहीं होता। अधिकांश देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा जाता है कोई खुशी से थोड़ी देता है, जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर करके वो दूसरों का। आदमी 10 रुपया देता है तो 100 बद्दुआएं देता है। 100 रुपये यदि पुलिस वाले को किसी ने दे दिया तो 200 बद्दुआएं साथ में देता है। वो पैसा उसे फलीभूत होता नहीं है, लेकिन लालच जाता नहीं आदमी का। पुलिस वालों को भी पता है ये कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी वो जल्दी पैसे वाले धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं। इसलिए भैया आप ईमानदारी से चलिए। तो गुरुजी मुझके लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या तो करना पड़ेगा? आपको है। ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, ईमानदार मैं हूँ, मैं जानता आपको हूँ। आवाज उठानी पड़ेगी। तो कैसे गुरुजी? कैसे? जी भाई जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वहां बोलना। लेकिन यहाँ तो आपके सामने बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप पुलिस वालों के लिए कोई एक स्पेशल संदेश देना चाहें जिससे कि सुधार हो, या कुछ अपेक्षाएं जो कमियां लगती हैं आपको पुलिस के अंदर? जी, पुलिस वाले देखो 24 घंटे तैनात रहते हैं देश की सेवा में। काम तो पुलिस वालों के बिना होना नहीं है किसी का। देश नहीं चलेगा पुलिस के बिना। पुलिस एक व्यवस्था है, होनी चाहिए, पर हर पुलिस वाले को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सामने वाले से एक भी रुपए की बेईमानी ना करे। वो भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ना समाज की एक स्थिति बता रहा हूं, पुलिस वालों को देखते ही आदमी डर जाता है। डर क्या जाता है कि भाई यदि पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका तो उसे सारे कागज होने पर भी उसे लगता है कि इसे तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। सब कुछ है, कागज कार्यवाही पूरी, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके लेता ही है। तो ये बहुत बेईमानी से उसके बच्चे सुखी नहीं है, फिर भी वो ले रहा है। तो हम हर पुलिस वाले से कहेंगे कि आप जो सरकार दे रही है, ईमानदारी से जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, इससे आपके बच्चे खुश रहेंगे। ईमानदारी से, बेईमानी से बच्चे खुश नहीं रहेंगे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। राधे राधे।
गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बता। नाम नहीं कि नहीं नाम बता, हम उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं नहीं भाई नहीं, कोई भी हो मतलब अपनी कोई। अपनी आपने किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी तभी परेशान से, तो कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी लेते तो मेरे को रोना आता। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया। बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ, के बारे बिल्कुल हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं मैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए, और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ, हटे मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं मेरी, बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने। कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को मेरे शरीर अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, हाँ आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार मेरी। हाँ। मेरे पति देव की भी। फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। एक माइक बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो। कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे, और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे, कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी, शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी, मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब ठीक जैसे करेगी। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या गलत? मामा ने
मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर हाँ। में। और गुरुजी, मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पान तो एक करें। बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे आई कि भाई थी वो आपके पास, आई थी, नहीं तो लेकिन बात अब नहीं की होगी बात- ना इस विषय हाँ, में, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी हाँ, उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कन्फ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय कि नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, काम करो जल्दी से, शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे राधे। चलो वहाँ दादाजी को देना वो, बैठो प्रभु बैठो। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रश्न? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बारी आया हूँ और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, 1 लाख का बिक जाए तो उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया सी। दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर करके आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही दुआ चलो बस भगवान तुझी लग कृपा जाएगी। करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते हों, बच्चे के आसपास गुरुजी खिलौने। उस बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। जिंदगी गुरुजी खिलौना। आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। हाँ जी, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, हाँ जी, हाँ जी। व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। है गुरुजी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था पहली बार, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में कुंवारा होता है, वो शादी से पहले मर जाता है, फिर उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में शरीर में आने लग जाता है। उसको हमारे मतलब राजस्थान से आए हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट, गांव नावदूत तहसील से। तो वहाँ पे क्या मतलब ये प्रथा कि देवता बना के पूछते हैं, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख मिले। मुझे तो क्लीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मतलब मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं बाल पहले आपके जैसे बाल रखता था सारी, और मैं डांसर हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे अब इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राम भजन, सही है। सिर्फ राम भजन। और उन ये एक भजन के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उनको मतलब लगे कि हाँ ये ठीक बोला है इसने। सही है, ठीक है। और देवता चित्त न धरे, बात सही है। किसी देव को पूज लो, धरो किसी का ध्यान, मैं ही आस्थापित करूं, मैं ही दो वरदान, मैं ही दो वरदान। देवों को पूजे तो देव मिलेंगे, स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे, पितरों में जाकर बस जाएं।
भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की उन्हीं में पाए, भोगे के कर्मों के प्रारब्ध से मृत्यु लोक में लौट के आए, लाके 84 योनि में फिर कर फिर मानव तन में लौट आए। श्रद्धा बिन बिने नहीं विलंब नहीं आए प्रार्थ, श्रद्धा बिन प्राणी अहम लिए चलता, जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो दिल से पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गुरुजी एक बार क्या हुआ था, अभी मेरी माता से झूठ बोल दिया था किसी व्यक्ति ने कि आपका बच्चा वहां जाता है और 11,000 रुपए दे के आया वहां पे, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हकीकत झूठ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं 11,000 रुपए कहाँ से दूंगा। फिर क्या हुआ, माँ ने क्या तो बोला? मेरा बड़ा भैया ड्रिंक करता है, और मेरी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ है जो मेरी सॉरी धर्मपत्नी है, वो मतलब भरतपुर के, वो तो क्या मतलब, हम तो हरि कीर्तन के अलावा बालाजी बाबा के भक्त हूँ मैं। चलो भगवान आपको सुखी रखें, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। वहाँ पीछे भी ले जाना माइक, ये देना भैया को, वो भैया को। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? भगवान का नाम जप दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के, तो नाम जप का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए आप दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा था, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं, भलाई। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी, तो उसको अच्छे से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती हैं शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता, खड़े हो जाओ, कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1-8 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ, एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज़ सुने और सब चीज़ करे और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे, तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी,
जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो, तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो, तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं। ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा है। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, ये दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ। अपने लिए घर खरीदो। पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते हैं दान, है ना? करते हैं। 1 लाख की और 1 लाख जी 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा, फिक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी बाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माओ को सहारा मिलेगा। किया आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारिए, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी। ठीक। 2 मिनट बाद आपके नंबर आ जाएगा। हाँ जी भाई। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरु जी। उसके बाद से गुरु जी घर पे ना दिक्कत होती है, मतलब रहा नहीं जाता, घर से भागने का जी करता है और चाहता हूँ वृंदावन में रह जाऊँ। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरु जी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उससे होता है, रीढ़ की हड्डी में इंसान। अरे आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। नहीं, बैठ लेते हो? कितनी देर बैठ लेते हो? क्या चीज? बैठ लेते हो? बैठ, जैसे हम बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप बैठ लेते हो? हाँ, समझ नहीं आया गुरु जी। नहीं जी गुरु जी, ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। और अभी हम क्या पूछ रहे थे? आप कितनी देर बैठ लेते हो? 15-20 मिनट बैठता हूँ गुरु जी, कमर दुखने लगती है। फिर खड़े हो जाते हो? हाँ। फिर चलते हो? तो योग करते हो? गुरु जी शेयर हो गया, रीढ़ की हड्डी में टीबी है, तो इसलिए काम ज्यादा हो नहीं पाता। थोड़ा योग करके उसे ठीक करो। बीमारी है माना की, तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है, खान पान से, योग अभ्यास से, आयुर्वेद से। जी गुरु जी। ठीक कर लो चीजों को। और काम गुरु जी 1-1.5 साल हो गया, दवाई चल रही है पर आराम नहीं आ रहा कोई। योग किया करो, एक्सरसाइज किया करो। करते हैं गुरु जी, ज्यादा डॉक्टर ने मना कर रखा है ज्यादा हिलने जुलने के लिए भी। तो फिर क्या मन है आपका आगे? आगे बस गुरु जी घर में रहता हूँ तो बैठा ज्यादा, लेटा भी नहीं जाता, फिर तो बाहर जाने का जी करता, बाहर जाता तो ज्यादा काम भी नहीं होता गुरु जी। चलो थोड़ा काम करना, भजन भी करो, धाम में भी आते रहो, जाते रहो, धीरे धीरे ठीक करो अपने आप को। बस यही समाधान, अपने को बेहतर बनाओ। यहाँ ले आओ माइक।
गुरुजी राधे राधे। अभी आपसे बात करेंगे, सब्र। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी तैयारी कर रहा हूँ 2018-19 से गवर्नमेंट एग्जाम की। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी एग्जाम क्लियर हो जाए, कभी डॉक्टरी, कभी फाइनल में सफलता नहीं मिल पा रही। गुरुजी नौकरी करना है? जी बिल्कुल। अभी भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, ये रहा कल का एग्जाम है सुबह का, अभी ट्रेन है 10:30 बजे मेरी। और आपने जितना फोकस, जितना समय, जितनी एनर्जी नौकरी ढूंढने में लगाई, इतना टाइम, इतनी एनर्जी यदि आप बिजनेस करने में लगाते तो आप कुछ बिजनेस करके खड़ा कर सकते थे ना। गुरुजी एक नौकरी बड़ी है कि बिजनेस बड़ा है? नहीं गुरुजी, है तो बिजनेस ही बड़ा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि स्टार्टिंग से बिजनेस। कर सकूं। पहले तो ये याद कराओ लड़कों को, आप जैसे छोरों को मैं ये बताऊं कि बिजनेस पैसे से नहीं दिमाग से होता है। दिमाग है तो 1 रुपए से काम हो सकता है। गुरुजी बताइए। इच्छा नौकरी करने की है जी। अरे जब तुम्हें नौकर ही बनना है तो फिर मालिक के सपने हम क्या दिखाएं आपको? जब तुमने ठान ही लिया है कि नौकर बनना है तो फिर हमारा दिया ज्ञान तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा ज्ञान नौकरों के हिसाब का नहीं। आपको जो हम देना चाहते हैं, हम आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहते हैं। बेटा मालिक बन। तुम्हारे पास 4 नौकर रहे। बस गुरुजी लास्ट है ये, थक गया अब हो गया तो ठीक है, वरना तो बस अब बिजनेस ही कर। बिजनेस शुरुआत थोड़े से करो, करते करते। बिजनेस 5,000 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता? 10,000 से भी हो। 10,000 तो होंगे आपके पास। फिर ये मत कहो कि पैसे नहीं, इनको दो फिर इनको देना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह कै बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, रात भोर में। जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि हम बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर। ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? तो 3 बजे जाग जाती हो? हाँ एकदम। फिर क्या करती हो आप जाग के? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा दिले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे। हाँ, सही है सही है, ठीक है ना। और तुलसी माला पहने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ बना देती हूँ। बनाओ। सर इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाए। चलो अब हो गई। हाँ बहुत संतुष्टि मिला, लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली थी। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर गए, समझे? किसी के साथ? मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अम्बारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ WhatsApp से। तो लड़की किसके साथ चली गई? वो चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं। कितने साल हो गए? चल 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे? सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना टाइम। कितने साल की हो गई बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो, अच्छा इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो। इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी है? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ थोड़ा, हम जब से करने लगे तो कम है। सुनो,
लेकिन मानते नहीं हैं। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा, उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता, इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है। ठीक है, मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं। मेरी माँ, गुरुजी हम तो किसी के साथ गलत नहीं समझ करते रहे हैं। एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूं। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूं, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या, क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है। इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सबको हम बीए फाइनल, चलो अब छोड़ो बीए फाइनल। सुनिए ना सर एक बार, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो, ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? जी राधे इसलिए राधे। अब जो हो गया अभी तो छोड़ो, आप खुश रहो। भागवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज, क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो पढ़ो मन लगा के, 2 बार। राधे राधे गुरुजी मैं अभी आई थी, फरवरी में बेटी की शादी थी। बोलो। बेटी की शादी थी तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रहे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम, बताओ। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया, और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी, मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर हो के किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था जी। तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ जी। हुआ। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं तो, जिन्होंने किया है, पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा जी। और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं जी। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ कोई रहा है। बात नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही इनको समझाना है। हाँ, सर्वनाश जब होता है ना तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरठ से आया हूँ आपको सुन जी। गुरुजी मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ? मेरठ। जॉब कर रहे हैं, अच्छा मिल रहा है? जी। तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो जी। भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी धन्यवाद। ठीक, क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज्ड है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी, आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का,